हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्लांट ऑन टेरेस पर। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाहती हूँ कि इस सीज़न में ये फुटबॉल लिली जो साल में एक ही बार खिलता है और ये अभी मई का लास्ट वीक चल रहा है, तो ये अभी देखिए खिलना स्टार्ट हुआ है। इसमें एक साल में एक ही बार इसकी फ्लावरिंग होती है और मैंने जिसमें इस प्लांटर में जो लगा कर रखा है, तो इसमें आप देख रहे हैं एक और नया फ्लावर एक छोटा सा खिलने वाला है इसमें भी, क्योंकि और ये एक और है। तो मैंने तो एक ही बल्ब लगाया था, लेकिन इसके बाद इसमें ये जब इसने अपनी ग्रोथ पकड़ी तो इसने 2-3 बल्ब इस तरीके से उसने निकाले हैं। तो ये जो बल्ब होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, वो उनके से। तो ये 2 साल के बाद मेरा ये इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फ्लावर के बदले इसमें 3 फ्लावर निकल रहे हैं और इसमें बल्ब की मात्रा ही बढ़ती गई है। तो आपके जितने बल्ब होंगे उतने ही फ्लावर खिलते जाएंगे। और इसने अपने जो बल्ब है वो बेबी बल्ब को बढ़ाया हुआ है। तो आज मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे थे, कुछ इंडोर थे और कुछ जो समर प्लांट्स होते हैं उनमें से भी कुछ नए प्लांट्स मैंने बाय किए थे, तो वही दिखाने वाली हूँ आज मैं। उन्हीं प्लांट्स में से ये एक प्लांट है, ये मुझे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें देख रहे हैं आप पिंक कलर का छोटा छोटा फ्लावर खिला हुआ है। इसका एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद इसे पांडा फ्लावर कहते हैं। और ये इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है, मिट्टी के पॉट में है। तो मैंने इसमें अभी इसे रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत कम मिट्टी थी, तो मैंने बस ऊपर से जो है इसे मिट्टी से भर दिया है। अभी मैं इसे रिपोर्ट नहीं करने वाली हूँ। अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो जब फ्लावरिंग होती है तो आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, उसकी जो फ्लावर है वो झड़ने लगते हैं। तो मैं जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। या जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगेगी उस टाइम पे कोई भी प्लांट्स के सर्वाइव करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ थोड़े बड़े प्लांटर में। और इसी तरीके से मैंने कुछ, तो ये रहा मेरा जीनिया का प्लांट। इसे मैंने जो एक गुच्छे में आता है ना, वो इसमें 8 से 10 प्लांट थे एक बार में ही, तो उसकी जो रूट्स थी वो खुली थी। और सिंगल प्लांट मैंने बाय नहीं किए थे, ऐसे गुच्छे के में ही बाय किया था। तो इससे पहले मैंने इस टाइप से पोट में लगाया हुआ है कि जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तब मैं इसे किसी भी प्लांटर में लगाने वाली हूँ। तो इसे मैंने बहुत गुच्छे में 10 या 8-10 से होते हैं, तो मैं 2 गुच्छा लिया था, तो इसमें और उसमें लगाया है। देखती हूँ ये सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं। और जो सर्वाइव हो जाएंगे वो ठीक से चलेंगे, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो मैं दूसरे प्लांटर में से इसकी जो पोटिंग सॉइल है बनाकर उसमें लगाने वाली हूँ। तो समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जीनिया। और कुछ मैंने इसमें से कटिंग्स भी लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और कुछ इसमें आप न्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं। ये मैंने सीड्स से जो लगाए थे, जो मैंने पहले के जो फ्लावर हैं उनसे जो फ्लावर सूख चुके थे उसे कुछ सीड्स जो हैं वो कलेक्ट कर किए थे, तो उसमें वो भी अब निकलने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे स्टडी प्लेस में रखा है, जहाँ धूप ना के बराबर आती हो, उसे ब्राइट लाइट आती हो, तो उस जगह पे उस एरिया में मैंने रखा हुआ है। तो इससे होता क्या है, इसके सर्वाइव करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है बहुत तेज़ धूप होती है ना इस टाइम पे मई में, और कभी कभार हमारे यहाँ बारिश भी हो जाती है। तो छोटे जो प्लांटर हैं वो बारिश के कारण ख़राब भी होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है और पानी स्टोर हो जाता है तो, और धूप के कारण तो वो ख़राब होते ही हैं। ये मैंने कटिंग से एक प्लांट लगाया हुआ था प्लूमेरिया का, जो डार्क पिंक में है। तो उसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, और ये बहुत ही छोटा सा पोट है, इसमें मैंने ऐसे ही लगाया हुआ था। बाद में इसे मैं बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी, लेकिन इसमें अब देखिए फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। और एक नया प्लांट है ये राखी बेल,
इसे कृष्ण बेल भी कहते हैं। ये भी बहुत छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसे भी मैंने बाय किया था। ये मुझे 80 रुपीज़ में मिला है ये। और पहले जो मैंने प्लांटर में बाय प्लांट दिखाया था वो भी मुझे 80 का ही मिला था, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं थोड़े रेयर होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये भी आपके समर सीजन में खिलने वाला फ्लावर है। जब मैंने इसमें लिया था तो एक दो फ्लावर इसमें खिल रहे थे जो रेड कलर के हैं। इसमें बहुत सारे कलर में भी आते हैं। तो ये बेल टाइप का है जो आपका, इसलिए मैंने इसे सहारा दिया हुआ है इस तरीके से, इसे ग्रोथ के लिए। और मैंने इसे ब्राइट लाइट में थोड़े एकदम से डायरेक्शन लाइट में नहीं रखा है। तो ये मेरा जो एरिया है वो सेमी शेडेड एरिया है, तो इसी जगह पे मैंने रखा है जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आती है। उधर मैंने कुछ जीनिया लगाए हुए हैं और इसमें भी इसकी भी कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, तो वो भी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो चलिए मैं अपने कुछ इंडोर प्लांट्स अब दिखाने वाली हूँ जो मैंने इंडोर एरिया में ही रखे हैं। आप इसे फुली इंडोर रख सकते हैं। तो चलिए मैं शो करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा इंडोर एरिया है और मैंने अभी एक जगह इन प्लांट्स को रखा है। और ये जो इंडोर प्लांट में सबसे फर्स्ट प्लांट है ये एंथोरियम का है। आप देख रहे हैं इसमें पिंक कलर का फ्लावर खिलता है। हमारे यहाँ जो सोयल होती है ना, तो वो पिंक या वाइट एंथोरियम के लिए ही सही होता है। रेड वाले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर ही जाएगा वो अगर। तो मुझे लेकिन अभी ये पिंक वाला ही मिला है और मैं बहुत दिनों से इसे लेना चाह रही थी। और थोड़ा ये बहुत कॉस्टली मिलता है। ये इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही हाई होती है। और आप इन प्लांट्स को आप देख रहे हैं, ये प्लांट्स वाले ने किस सॉइल में लगा कर रखा है। इसमें कोकोपीट वाले ही सॉइल में मैंने लगाया हुआ है। और आप देख रहे हैं इसकी इस तरह से रूटिंग होती है। तो आप इसे अपने प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है और न्यू फ्लावर भी खुलने वाले हैं यहाँ से। तो ये एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है जो नमी इस प्लांट को चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा। आप इसके लीफ पर जो है पानी के फव्वारे या स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसे नमी बरकरार है। और ये जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये और एक ये पीस लीली है, ये फुली इंडोर रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप इसे फुली इंडोर, जब मैंने इसे रखा है तो इसकी लीफ जो है वो थोड़ी कर्ल होने लगी है। आप देखते हैं इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है इंडोर में, तो थोड़ी लीफ कर्ल होने लगती है और ये टिप जो है ना वो थोड़ी जलने से लगती है। तो ये तो इंडोर प्लांट्स ही है, लेकिन फिर भी इसे ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो मैंने इस एरिया में रखा हुआ है। आप मेरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ से इसे इस टाइप से फिर ब्राइट लाइट मिल जाती है। तो ये प्लांट्स वाले ने तो 450 का बताया था, फिर भी मुझे 400 में मिल गया है। ये मेरा मोस्ट वांटेड जो होता है ना वो प्लांट्स था, तो मुझे लेना ही पड़ा ये, क्योंकि ये मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो ये प्लांट एक एंथोरियम का बाय किया है और मैं इसमें देखती हूँ, मैं इस प्लांट्स को 1 से 2 बनाने की कोशिश करूँगी सेपरेट कर लगाने वाले जब भी कोटिंग करूँगी। तो अभी मैंने इसे ऐसे ही जब लिया था तो 8 से 10 दिन के लिए छोड़ा हुआ है अपने यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। तो ये सेट हो जाए तब इसके बाद मैं इसे बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करूँगी। इसमें से ये डिफरेंट देखिए कि टाइप की वेराइटी है, ये अलग लीफ वाली। तो ये भी मैंने एक बाय किया है, ये मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा है। और इसमें आप देख रहे हैं 2-3 प्लांट्स निकले हैं, तो आप इसे सेपरेट कर भी लगा सकते हैं। ये इसका नाम तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन प्लांट वाले ने बोला ये डेफिनबेकिया का ही की कोई वैरायटी है और लीफ ही प्लांट ही होता है ये। इसकी लीफ भी बहुत अच्छी दिखती है। तो आप इसे भी इंडोर रख सकते हैं अपने, ये घर की सजावट में भी काम आता है, तो दिखने में अच्छा लगता है। और ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा की वैरायटी इसे कहेंगे। लिपस्टिक एग्लोनिमा तो नहीं है ये,
ये भी बहुत कॉस्टली मिलता है ये प्लांट्स भी। तो लेकिन जब मैंने इसे लिया तो मुझे थोड़ा ये कम पड़ा, तो मैंने इसलिए 2 ले लिया है। ये भी एक ये है लिपस्टिक एग्लिनिमा जो पिंक वैरायटी में है, और इस पर बस पिंक की डॉट डॉट है ग्रीन पे। तो इन सबको मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन मैंने इसे भी कुछ समय के लिए छोड़ा हुआ है। और आप इसमें से देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी होती है ना, तो आप इसे देख रहे हैं आप, तो आप इसे सेपरेट कर भी लगा सकते हैं। ये मुझे 80 करके रुपीज़ करके पड़ा है ये। और एक और प्लांट है ये टेबल टॉप मधु कामिनी शायद इसे बोलते हैं। इसकी लीफ बहुत खूबसूरत लग रही थी और थोड़ी बड़े पोट में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो आप देख रहे हैं नीचे से इसकी रूटिंग अच्छी हो रही है। वो इन सब प्लांट को ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, एकदम फुल्ली इंडोर में नहीं रह सकते हैं, या इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप इनडायरेक्ट और ब्राइट लाइट में रखते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन सारे प्लांट्स को। तो इसे मधुकामिनी कहते हैं, टेबल टॉप मधुकामिनी। और दिखने में ये बूसी टाइप का है, तो बहुत खूबसूरत सा लुक दे रहा है। और एक मैंने ये पेपरोमिया प्लांट शायद कहते हैं इसे, और मैंने इसे कटिंग से लगाया हुआ है अभी कोकोपीट में ही। ये लीफ से भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो मैंने इसके बहुत पहले इसे बाय किया था और इसकी कटिंग को मैंने इसे लगाया है। आप देख रहे हैं मैंने पानी में ही इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट की है, और आप देख रहे हैं इसकी रूटिंग। ये सिंगल लीफ से भी लग जाता है। बस इसे पानी में मैंने जो प्यूरीफायर वाला पानी होता है वो मैंने लिया है, और इसे बस ब्राइट लाइट एरिया में रखा है। इस जगह पे, ऐसी जगह पे रखना है। और इस टाइप से मैंने इसे, इसमें भी आप देख रहे हैं इसमें भी रूटिंग हो रही है। तो जब इसमें अच्छे से रूटिंग हो जाएगी, थोड़ी ये सॉफ्ट स्टेम या जो इसकी जो रूट्स है बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे थोड़ा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और ये इनडायरेक्ट सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, और कभी कभी आप इंडोर भी रख सकते हैं इसे, लेकिन इसकी ग्रोथ इनडायरेक्ट सनलाइट में ही अच्छी होती है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छा प्लांट है। तो जब इसमें अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर बताइए कैसा लगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।